मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। शॉर्टकट टेक्निक के साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना सीखते हैं टेरा मैथमेटिक्स में। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास क्या दिया है x - 1 से 1 के बीच में है। टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मेथड से देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन में 1 मिनट के अंदर सोल्व आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, x अगर -1 से 1 के बीच में है तब tan इनवर्स 2x/1 - x² की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था इसमें मेथड फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच, जो आपको हर जगह बुक्स में देखने के लिए मिलती है। बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये एक फॉर्मूले की फॉर्मेट में हम इसको याद कराते हैं। जब थ्योरी का लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ आपको सिस्टमेटिकली लर्न कराई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो इससे अगले क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको सब्जेक्टिव मोड में आपको प्रूव करना सीखना है तो उसके लिए मेथड यही होता है कि इसको हम थीटा मान लेते हैं और फिर हम x की जो वैल्यू हमारे पास होती है, tan इनवर्स x की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो -90 से 90 के बीच पे लाने के लिए, जो कि यहाँ किया गया है, उसके हिसाब से हम 2 tan इनवर्स x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ सीधा फॉर्मूला होगा कि ये वैल्यू 2 tan इनवर्स x के बराबर आएगी। इंटरवल आपका कहाँ ब्रेक हो रहा है, -1 से 1 पे ब्रेक हो रहा है। तो इससे इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में हमारे पास क्या रहेगा, ये वैल्यू 2 tan इनवर्स x की रहेगी और फॉर्मूला वही यूज होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan θ/1 - tan² थीटा। अब देखिए यहाँ अगर ये क्वेश्चन हम मेथड सेकंड देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन के अंदर आप ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को यूज करेंगे बाय द ऑप्शन। या क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए x को मैंने इसमें क्या करा, 0 डाल दिया। क्वेश्चन में x को 0 डालेंगे तो ये आपका tan इनवर्स 0 = 0 आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में x बराबर 0 को कहाँ पुट करेंगे, ऑप्शन के अंदर पुट करेंगे। ऑप्शन में पुट करने से ये आपको वैल्यू 0 देगा, ये 0 नहीं देगा पूरा, ये भी 0 नहीं देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है तो आप स्मार्ट सॉल्यूशन से अपना क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे और इसको सोल्व करने में 10 से 30 सेकेंड आपके लगते हैं। तो जो टेक्निक हमने आपको बताई है, -1 से 1 के बीच में ये जो इंटरवल आपके पास है, यहाँ पे tan इनवर्स 2x ये किसके बराबर होगा, 2 tan इनवर्स के। अब इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने अब तक इसको नोट डाउन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वी कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan इन, और ब्रैकेट में आपके पास है cos इनवर्स 1/5√2 माइनस sin इनवर्स 4/√17। तो देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या बताया गया है कि इस cos इनवर्स को आप किस में चेंज करेंगे, tan इनवर्स में, और sin इनवर्स को चेंज करेंगे tan इनवर्स में। तो यहाँ चीज़ें आपको सीधे लिख के दिखाई गई हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में भी कि ये 1/5√2 आएगा। तो यहाँ से आप इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये लेंथ आपके पास 7 आ जाएगी सोल्विंग से बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे ट्रायंगल बनाना आपको आना चाहिए, इसको अल्फा या बीटा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से साइन इनवर्स के लिए जब आप ट्रायंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर 4 और ये हो गया आपका √17। तो 17 - 16 1, तो ये 1 आएगा। तो यहाँ से ये एंगल आपका जब tan में निकालेंगे तो 4/1 आएगा, ये 7/1 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ हमने tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया और आंसर हमारा कितना आया, 3/29। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे cos इनवर्स +2 tan इनवर्स को चेंज करना है। वैल्यू π/2 आएगी, cos इनवर्स π/4, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पे आपका 2 आ रहा है इसको सोल्व आउट करना है। तो 2 tan इनवर्स को सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। 2 tan इनवर्स को इसमें चेंज किया है cos इनवर्स में, सीधा आप tan इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। और ये 15 और 17, 15/17 इसको भी आप चेंज कर सकते हैं tan इनवर्स में। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। आप tan इनवर्स x + tan इनवर्स y करके भी फॉर्मूले को, क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इन्होंने कोस इनवर्स को सोल्व आउट किया है। वजह इसकी क्या है कि एक ऑप्शन आपका कोस इनवर्स में आ रहा है, इस वजह से हम इसको कोस इनवर्स में लेके चल रहे हैं। जनरली हम क्वेश्चन को किस में सोल्व करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी आसान होती है। अब यहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y कितना होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई, फिर अंडर रूट की टर्म्स आती हैं। ये आपका आंसर 140 अपॉन कोस इनवर्स 140 अपॉन 221 आया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है a b से बड़ा है और दोनों ही 0 से बड़े हैं। तब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऑपरेट किया गया है। ऑपरेट करने के बाद tan इनवर्स -1 आ गया, जो कि माइनस के π/4 के इक्वल होता है। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ रही है, तो ये वैल्यू a और b दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी। एक तरीका तो इसका ये है, मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड की भी बात करते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स a अपॉन b, इसको तो फिक्स रखेंगे, प्लस अब जो tan इनवर्स आपके पास है, यहाँ से अगर हम a को कॉमन ले लेते हैं तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा। और यहाँ से आपका tan इनवर्स a अपॉन b प्लस का, अब ये tan इनवर्स आपका बन गया π/4 माइनस b अपॉन a। सॉरी, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, tan इनवर्स π/4 और माइनस का प्लस आएगा tan इनवर्स b अपॉन a। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 आएगा, ये मैंने करेक्शन किया है इसमें। अब यहाँ पे tan इनवर्स b अपॉन a है, इसको हम चेंज करेंगे किस में, ध्यान से देखिए, ये π/4 हो जाएगा और प्लस इसको हम चेंज करेंगे कोट इनवर्स a अपॉन b की फॉर्म में। क्योंकि फॉर्मूला जो आपके पास होता है, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू कोट इनवर्स x होता है अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि a और जो b है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसलिए हमने इसको, अब tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। तो हमारा आंसर π/2 प्लस π/4, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास आंसर आ रहा है और ये हो गया 3π/4। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चनिंग यहाँ अराइज हो रही है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन, यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो माइनस के π/4 आ रहा है और ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 3π/4 आ रही है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम tan इनवर्स x, उसकी वजह आपको बता देता हूँ, प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला इक्वल टू, कॉमन मिस्टेक का क्वेश्चन है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तब फॉर्मूला हमारा अलग तरीके से ऑपरेट होता है। तो इसलिए आंसर में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फाइनली हमें ये देखना था कि हमारा आंसर इन द टर्म्स ऑफ ए और बी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आंसर में डिफरेंस की जो वजह है वो भी यही है जो मैंने आपको बताई है कि हमारा आंसर ये आ रहा है। और इस तरीके से हल करते हैं तो इस तरीके से मतलब tan इनवर्स -1 माइनस के π/4 आएगा। तो ये डिफरेंसेस इस फॉर्मूले की वजह से डेवलप होते हैं जो कि हमें जनरली सीन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से हमें इसको याद भी करना है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब यहाँ बराबर 0 है तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पूछा है आपसे कि ये 2 साइन इनवर्स x किस वैल्यू के लिए होगा, x आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा। अगर आपने फॉर्मूलाज पहले लर्न किए हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आप आंसर 10 सेकंड में दे देंगे। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि हमारे पास जो साइन इनवर्स x डिफाइन होता है उसमें x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है और फाइनली ये जो वैल्यू आती है ये आपकी माइनस के π/2 से π/2 के बीच में होती है। ये बात आपको क्लियर है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, जब 2 साइन इनवर्स x की बात आएगी
जब इस तरह की वर्किंग होगी 2 sin इनवर्स x की, तो आप 2x पे काम करिए कि 2x इसमें जब आपका 2x आएगा तो 2x को जब आप बिलोंग करेंगे तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो ये बेसिकली यहाँ पे माइनस के π/4 और π/4, वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए इस जो आपका स्टैंडर्ड इंटरवल है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यूज आती हैं। और साइन की वैल्यू माइनस के π/4 पे कितनी आएगी, माइनस के 1/√2, और यहाँ पे आएगी आपकी 1/√2। तो इस तरीके से आपका जो इंटरवल है, देखिए फाइनल आंसर जो यहाँ पे निकाला गया है वो भी आंसर इसी तरीके से है, लेकिन बहुत सारे बेसिक एजम्पशन हमें करने पड़ेंगे तब ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो बेसिकली क्या है, फॉर्मूले का स्टैंडर्ड प्रूफ है जिसको हमें एग्जाम में नहीं करना है, सीखने की दृष्टि से आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसी तरह की टेक्निक के साथ अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये नंबर ऊपर आपको दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके